स्वागत है आपके एनबीसी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखर। पूरे भारत में ये नियम है कि जब भी कोई दंगा फसाद होगा, कोई लड़ाई होगी या किसी झगड़े के कारण अशांति का माहौल बनता है तो सबसे पहले धारा 144 लागू की जाती है ताकि कोई उत्पात न फैल सके। और ये इसीलिए भी लागू किया जाता है कि हालातों पर काबू भी पाया जा सके। अब ये सब हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि जयपुर में एक ऐसी कोठी है जहां पिछले 31 साल से धारा 144 लागू है। पिछले कितने सालों में सरकार बदली, मौसम बदला और समय तो बदला ही, लेकिन इस कोठी से धारा 144 को नहीं हटाया गया। हाल ही में 162वीं बार धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए गए। इस कोठी के अंदर परिवार रहता है और बाहर धारा 144 के तहत पुलिस का पहरा रहता है। बता दें, ऑर्डर इतने सख्त है कि कोठी के अंदर 500 मीटर एरिया में डीजे बजवाना, भीड़ इकट्ठी करना जैसी कई पाबंदियां शामिल है। आज आपको बताते हैं इस कोठी और धारा 144 का राज। ये कोठी कोई और नहीं बल्कि जयपुर की वॉल सिटी परकोटा क्षेत्र के गंगापोल रोड पर बास बदनपुरा के पास बदहाल पड़ी खाचरी आवास कोठी है। पिछले 31 वर्ष से धारा 144 के साए में जी रही है। कहते हैं कभी इस कोठी में रौनकें लगती थी, लेकिन इसके हालात आज बदहाल कैसे हैं। आजादी से पहले इस कोठी में जयपुर रियासत के जज रहा करते थे। आजादी के बाद देश के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत से लेकर उप प्रधानमंत्री रहे लाल कृष्ण आडवाणी यहाँ संघ की शाखाएं लगाते थे। कुछ लोग कहते हैं कि यह कोठी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में है और कानून व्यवस्था बनाने के लिए धारा लगाई गई है। कुछ का मानना है कि 1993 में सांप्रदायिक दंगों के बाद इस इलाके में धारा 144 लगाई गई थी। खाचरी आवास हाउस पर धारा 144 लगाने का असल कारण इसके संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर उपजा विवाद है। हवेली के मालिक जयपुर रियासत में राजपूताना हाउस के न्यायाधीश रहे ठाकुर कल्याण सिंह के बेटे ठाकुर सुरेंद्र सिंह हुआ करते थे। सुरेंद्र सिंह ने इसे मुनव्वर चौधरी नाम के एक बिल्डर को बेच दिया था। मामले में पेश तब फंसा जब मुनव्वर चौधरी ने इस हवेली को डायरेक्ट ठाकुर सुरेंद्र सिंह से खरीदने की बजाय रमेश शर्मा नाम के किसी व्यक्ति के नाम से खरीदा। 1993 में इस हवेली का प्रथम बेचान और रजिस्ट्री रमेश शर्मा के नाम पर हुई थी। बाद में मुनव्वर चौधरी ने रमेश शर्मा से यह हवेली खरीदी, फिर मालिकाना हक जताते हुए कब्जा भी ले लिया। हवेली के परिसर में मुख्य द्वार के सामने बने भोमिया जी के मंदिर में पहले लोग पूजा पाठ करने के लिए जाते थे, जिसे मुनव्वर ने बंद करवा दिया था। तब यह बात जाहिर हुई कि हवेली मुनव्वर चौधरी ने खरीद ली है। आसपास के लोगों ने परिसर में बने मंदिर को तोड़े जाने की आशंका जताई और इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। यह वो दौर था जब बाबरी मस्जिद का विवाद ताजा था। प्रशासन को दंगा भड़कने की आशंका थी। मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्कालीन जयपुर कलेक्टर एसएन थानवी ने पहली बार 20 मई 1993 को हवेली और उसके 500 मीटर दायरे में धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए थे। 1993 में शुरू हुआ यह सिलसिला 4 साल तक चलता रहा। हालांकि इस हवेली के पास कोई न कोई दंगा फसाद होता ही रहता है, जिसके कारण भी यहाँ धारा 144 लगाई जाती है।